सबसे पहले बात करेंगे कुतुब की छपवाई के वाजिबात के मामले पर। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वाजिबात की अदायगी के लिए फंड्स मांग लिए हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड से 5.2 अरब रुपए का फंड मांगा गया है। किताबों की छपवाई में बजट कम मुख्तस होने पर मजीद फंड मांगा गया है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इधर ये पिछले माली साल से ही मामला इल्तवा का शिकार है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो फंड्स के अजरा के लिए हुकूमत पंजाब से जो है वो राब्ते में रहा, लेकिन क्योंकि पंजाब में गैर सियासी सूरत हाल की वजह से स्पोर्ट्स टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो है वो फंड नहीं मिल सके थे। अब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हुकूमत पंजाब से फिर एक दफ़ा रब्ता किया है कि उनको बुक्स की छपवाई के लिए जो पिछले साल में बजट जो था वो कम लिया गया था, तो लिहाजा उनको 5.2 बिलियन का बजट जो है वो मजीद रिलीज किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो पब्लिशर्स जो है वो भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनकी वाजिबात, उनकी अदायगियाँ जो है वो फौरी तौर पर उनको पे की जाए। अब ये इस वजह से क्योंकि पिछले माली साल में बजट जो है वो कम एलोकेट किया गया था, और पिछले माली साल में बजट कम एलोकेट करने की वजह से फंड जो है वो कम पड़ गए। अब उसके लिए इजाफी डिमांड की गई और इस पर ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हुकाम ने मुलाकात जो है वो की और उनसे सिफारिशात की, जिस पर ज़िला पंजाब ने कहा कि जल्द उनके वाजिबात जो है वो क्लियर कर दी जाएंगे, ताकि टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर जो बुक्स की छपवाई है, उनकी पब्लिशिंग है, उसका मामला जो है वो उसमें कोई रुकावट जो है वो ना आ सके। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से CEO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मुलाकात की। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से CEO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं, मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी जाहिद चौधरी। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे में जो खामियां हैं, जो उसमें नकाइस हैं, उनको दूर करने के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक से CEO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जावेद हुसैन जो है वो उनकी जानिब से मुलाकात की गई आज। और इस जो है वो अहम मुलाकात में सेक्रेटरी हेल्थ अली जान समेत CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। इस मुलाकात में जो है वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसके तहत स्टेट लाइफ जो है वो इस वक्त स्टेट कार्ड पर जो है वो इंश्योरेंस फराहम कर रही है, उसको बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं, जो सिफारिशात हैं, उनका जायज़ा लिया गया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि सेहत कार्ड जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने उसका आगाज़ किया था अपनी हुकूमत में। सेहत कार्ड के ऊपर जो इलाज मुआवजा है उसमें जो है वो ज़्यादा उसका रुझान जो है बढ़ रहा है। उनका ये कहना था कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो प्लान्स हैं, जो तजावीज़ हैं, वो भी जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हुकाम के सामने रखी गई, जिन पर जो है वो ईद के बाद पेशरफ्त मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लारी अड्डे समेत लाहौर के बस अड्डों पर परदेसियों का रश है। क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, ईद में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। जो मुख्तलिफ शहरों से लाहौर में काम करने वाले जो अफराद हैं वो एक कसीर तादाद में अब अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख कर रहे हैं। कसीर तादाद में जो जनरल बस स्टैंड है, लारी अड्डा, यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने बसों के ज़रिए जो है वो अपने इलाकों का जो है वो रुख कर रहे हैं। जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, उनकी जानिब से एक दफ़ा फिर जो है वो शिकायत लगाई जा रही हैं कि इजाफी कीमत जो है वो बटोरी जा रही है। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो मौजूद हैं, हमसे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा भाईजान, कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और कितनी कीमत थी पिछले साल और इस दफ़ा कितनी कीमत अदा कर? जी बिल्कुल। जी भाई, हम लोग लाहौर से हमने शरकोट जाना है और हमें एक तो टिकट बड़ी मुश्किल से मिली है और हमें लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1200-1300 में चल जाते। इस दफ़ा भी ओरिजिनल जो किराया है वो 1200 है, लेकिन हम लोगों ने 2000 रुपये पे किया है। कोट अद्दू की गाड़ी है, उन्होंने कहा है कि आप 2000 दें तभी आपको सीटें मिलेगी, हम शोरकोट वालों को नहीं लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने जाना शोरकोट है, लेकिन हम कोट अद्दू का किराया पे करके जा रहे हैं। 800 इजाफी रुपये है, 1200 किराया ओरिजिनल। किराया 1200 है लेकिन 2000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। आपने जो है वो मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी है, मुसाफिरों का भी ये
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे। ईद की आमद से कबल जेलों में मुलाकात का सिलसिला जारी है। कैंप जेल में मुलाकातियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली मुलाकात शाम तक जारी रहेगी। जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से ये भी बताया गया है कि आम दिनों में 500 से 600 तक मुलाकातें करवाई जाती हैं, जबकि आज खुसूसी तौर पर 1000 से 1500 तक मुलाकातें मुतवक्के हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, ईद से 2 रोज़ कबल कैंप जेल में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने प्यारों से मुलाकात करने के लिए आए हैं और यहाँ पे कोई अपने भाई के लिए सामान लेके आया है, कोई कपड़े लेके आया है और कोई खाना यहाँ पे फराहम कर रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सुप्रिटेंडेंट जेल शोई ज़हीर विरक से। उनसे पूछेंगे कि सर कितने को लोगों की आज मुलाकात में तोक़े है और ईद के मौके पर क्या शेड्यूल है, क्या खाना फराहम किया जाएगा कैदियों को। जी मेहरबानी। ईद के ऊपर तकरीबन आज जो दिन है, आज हमने मुलाकात की इजाज़त दी हुई है, तो तकरीबन उम्मीद है कि कोई 1000 के करीब लोग आज मुलाकात करेंगे ना। और आज इनके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया क्योंकि रूटीन से ज़्यादा रश है, तो स्पेशल काउंटर्स आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक लगाए गए हैं। सर्चेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि जो भी सामान जमा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में होगा, तो उसके लिए सिक्योरिटी के स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं और लोगों की सहूलत के लिए भी स्पेशल मेजर दिए गए हैं। अच्छा, ईद के हवाले से प्लान बताइएगा, क्या प्लान लेके आ रहे हैं ईद पे? जी ईद वाले दिन असीरान का अपने प्यारों के लिए जो है वो सामान जमा करवा सकेंगे जी। उनका खाना वगैरह जो है वो ईद वाले दिन हम इनसे लेंगे और वो खाना जो है वो उनको फराहम कर दिया जाएगा उनके घर वालों की तरफ से। जैसा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। ईद में 1 से 2 रोज़ बाकी हैं। ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ बाज़ारों में रात तक रश रहना मामूल बन चुका है। इचरा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है, जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। देखिए, इचरा में इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है, यूँ लगता है कि जैसे वक्त कम रह गया और मुकाबला जो है वो सख्त है। ख़वातीन की आमद जो है वो जोक दर जोक जारी है। बच्चे भी उनके हमरा मौजूद हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि 1 या 2 दिन बाकी हैं सिर्फ ईद में और इनको हर तरह की शॉपिंग करनी है। कोई कपड़े लेने में मसरूफ़ है, कोई ज्वेलरी ले रहा है, कोई मैचिंग के दुपट्टे ख़रीद रहा है, किसी को जूते लेने हैं। बच्चे ख़ास तौर पर फरमाइशें करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने वालिदैन से और वालिदैन की ख्वाहिश यही होती है कि बच्चों की तमाम फरमाइशों को जो है वो पहले पूरा कर दिया जाए, उसके बाद फिर अपनी बारी आती है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे रश भी बढ़ता चला जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो रात तक जारी रहता है। इस वक्त जो है वो रश होना शुरू हो चुका है और इफ्तार तक जो है वो यही सूरत हाल रहती है। और इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं, मर्द हजरात भी साथ हैं, बच्चे भी साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है वो है और जब कपड़े खरीद लिए जाते हैं तो फिर मैचिंग की ज्वेलरी का सिलसिला शुरू होता है। फिर इसी तरह जो है वो चूड़ियाँ भी ली जाती हैं। मेकअप का सामान ना हो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मेकअप के सामान की दुकानों पर भी रश देखने में आ रहा है। जूते भी मैचिंग के ही पसंद किए जा रहे हैं। मौसम की मुनासिबत से इस दफ़ा जो है वो ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि जो ड्रेसेस खरीद रहे हैं वो मौसम को देखते हुए जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो फिर उसकी मुनासिबत से ही जो है वो फैंसी ड्रेसेस लिए जा रहे हो। यूँ है कि लॉन के ड्रेसेस की मांग में जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है। कॉटन के ड्रेसेस भी ख़वातीन जो वो ज़्यादातर ख़रीद रही हैं और कोशिश ये है कि उसके ऊपर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का काम हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो ताकि जो है वो ईद के रोज़ बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आदिया थी, आगाह कर रही थी। बाज़ारों में ईद उल फितर की सौगात फ्योनियों के स्टॉल्स भी सज गए हैं। आम घी में तैयार करदा फ्योनियों की कीमत में फ़ी किलो 100 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से बताएंगे रुबेल इलियास। जी रुमेल। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ईद उल फितर की रवायती सौगात फ्योनियों के स्टॉल्स सज चुके हैं और शहरी अपने अजीज़ो कारब और दोस्तों को बतौर ईद की देने के लिए फ्योनियों की खरीदारी में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि फ्योनियाँ खरीदने आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ईद उल फितर के मौका पर फ्योनियाँ क्यों खरीदी जाती हैं और ये बतौर ईद गिफ्ट क्यों पेश की जाती हैं। जी सर, बताइएगा कि ये जो फ्योनियाँ हैं, फ्योनियों का और ईद उल फितर का क्या ताल्लुक है? देखिए जी, ये हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। ये बेहतरीन तोहफा है, बच्चियों को देने के लिए भी, दोस्तों को देने के लिए भी, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए भी ये बेहतरीन तोहफा है। हर साल की तरह यहाँ पे स्टॉल लगा है, सज गया स्टॉल। अब तो काफ़ी निकल गई है इनकी फ्योनियाँ, तो ये खूबसूरत चीज़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रुमेल थे, आगाह कर रहे थे।
कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का तीसरा इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। सूबाई वज़ीर महकमा ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान भी मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा होम फजलुर रहमान ने भी शिरकत की। एडिशनल IGCTD वसीम अहमद खान मौजूद रहे। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी भी मौजूद थे। DG PPHPS मोहम्मद शाहिद इकबाल ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम और दीगर अफसरान मौजूद रहे। मुतल्लिका अफसरान ने अमन व अमान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का दौरा। सियालकोट से रुकन सूबाई असम्बली फैसल अकराम और साहिवाल से मेंबर मलिक अरशद ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PICIIPM हमजा साले की प्रोग्राम के तहत मंसूबों पर ब्रीफिंग। एशियन बैंक साहिवाल और सियालकोट में म्यूनसिपल खिदमात के लिए ताआवुन कर रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने यह भी कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ़ेज़ 1 के लिए $250 मिलियन ग्रांट फराहम की है। महकमे बल्दियात और PMU मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं। दोनों शहरों में सॉलिड वेस्ट समेत तमाम म्यूनसिपल खिदमात PICIIP मुहैया करेगा।